थैंक यू सो मच पूजा। और हमारे साथ डॉक्टर पायल कनोडिया हैं। एक बार जोरदार तालियां इसलिए होनी चाहिए क्योंकि समाज के लिए काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब वो अपना इसे ध्येय बना लें, अपनी लाइफ को पर्पस ड्रिवन कर लें, तो मान के चलिए बहुत सारे लोगों का जीवन में बहुत भला होता है। खास तौर पर अगर महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं, और पायल जी उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अमूमन ये कहा जाता है कि महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप 40 साल की हुई और आपने इसे एक उद्देश्य दिया, पायल एट 40 कैंपेन के नाम से, यानी अपनी उम्र को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट जो समाज में महिलाओं को उन्नत कर सके। सबसे पहले तो पायल एट 40 जिसका आपने आगाज किया, किस सोच के साथ किया और क्या इसे आप आगे ले जाकर किस तरीके से देखना चाहती हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्लेजर। सो जब हम पायल एट 40 की बात करते हैं, लास्ट ईयर ऐसे ही मैं बैठी थी अपनी टीम के साथ एंड आई सेड कि दिस ईयर आई एम टर्निंग 40, मैं 40 साल की हो रही हूँ और मुझे ना कुछ अलग करना है। सेलिब्रेशन वो होना चाहिए जो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी सेलिब्रेट किया जाए। सो मुझे पार्टी नहीं करनी, मुझे गेट टुगेदर नहीं करना, बट आई वॉन्ट टू मेक अ मीनिंगफुल चेंज टू पीपल्स लाइव्स. And that's been my purpose, but I think I really felt कि this is a landmark in my life where I can literally give meaning to this purpose. मैं समाज सेवा पिछले 7 वर्षों से कर रही हूँ, बट ये मेरे लिए एक लैंडमार्क था जो आज आने वाले मेरी ज़िंदगी के आने वाले कई वर्षों तक और शायद मेरे जाने के बाद भी सेलिब्रेट किया जाएगा. Hence, it gave birth to this mission of Payal at 40. Having said that, हमारे देश में हमेशा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, it has started from a movement. So we can also say M3M Foundation के लिए ये एक movement है. हमारे जितने programs हैं, from I Am Power to Sakshar to Lakshya to Kaushal Sambal to One Jeevan to Sarvodaya, every program we will be benefiting the beneficiaries with a digit starting with 40. आगे zeros कितने होंगे ये program to program depend करता है. But yes, by the end the goal is not leading just as a corporate, M3M as a corporate in boardrooms, in numbers, in cities, but leading my life, leading with purpose, leading with change, and leading with an impact, so that when I look back at my life, जो मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, जब बूढ़ी होके मैं अपनी ज़िंदगी वापस देखूंगी, maybe one day I'll look back and say that I am proud of what I did. And everyone will be proud of you for sure. जिस तरीके से आप समाज के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, और अभी अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, लेकिन आप M3M फाउंडेशन के जरिए महिलाओं को रोज सेलिब्रेट करती हैं. ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आपके जहन में था कि आपने सोचा सिर्फ एक दिन नहीं, लेकिन महिलाओं को रोज सेलिब्रेट करना चाहिए, उन महिलाओं को वो मौका मिलना चाहिए कि वो खुद को रोज सेलिब्रेट कर सकें? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. सो आई डोंट थिंक महिलाओं को 8 मार्च वाला दिन चाहिए खुद को सेलिब्रेट करने के लिए. इनफैक्ट ईच वन ऑफ अस, एवरी सिंगल वुमेन ऑन दिस प्लैनेट should celebrate themselves every single day. Do we have Men's Day? We don't, right? Is there an International Men's Day? Is there an International Husband's Day? No. Why do we need a Women's Day to celebrate women? And आप अपने शास्त्रों में, इतिहास में वापस जाकर देखिए, महिलाएं हमेशा सशक्त थी. महिलाएं राजाओं की सभा का हिस्सा होती थी, सभागार का हिस्सा होती थी, पॉलिटिकल एडवाइजर होती थी, होम मिनिस्ट्री कहा जाता है होम मेकर्स को. विमेन हैव ऑलवेज बीन मल्टीटास्कर्स. सो वेयर डिड वी लूज दिस पावर एंड व्हाई डिड वी इवन लूज दिस पावर? Possibly because we started looking at ourselves as the weaker one, but go back in the history, go back in the mythology. Sita left her home for Ram. Like, it was an example of a powerful woman. She could have stayed back with the luxury of the palace because वनवास राम को मिला था, सीता को नहीं. Absolutely. महाभारत द्रौपदी ने कराई थी. महाभारत
एक औरत की वजह से हुई थी, हम सब जानते हैं. Had she not laughed at दुर्योधन, महाभारत कभी नहीं होती. Women were always very powerful. शक्ति को शिव के पहले रखा जाता है, राम को सीता के पहले रखा जाता है, राधा को कृष्णा के पहले रखा जाता है. We just need to learn to embrace the power within. We just need to learn to celebrate ourselves each day. And we would not need one day to celebrate women. I think women can be celebrated 365 days of the year. आप चाहती तो कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स को चूज कर सकती थी. आप चाहती तो आपने जितना भी कुछ अचीव किया है, आप एसी केबिन में बैठती और वहां से लीडरशिप को इस्टेब्लिश करती. लेकिन फिर भी आपने सोचा कि मुझे रूरल डेवलपमेंट करना है, मुझे ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचना है. ऐसे में ग्रास रूट कम्युनिटीज के साथ M3M फाउंडेशन को और विस्तार देने की सोच. व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? So, actually, I could literally go back to my childhood, born and brought up in a small village of Haryana. I think I had seen the nuances of life, the necessities, the needs. ये communities की जो basic needs होती है ना, they're very different from boardrooms. While sitting in a boardroom as a leader, where we are talking about the growth of a nation, we're talking about numbers, we're talking about balance sheets, we're talking about GDP. You know, जब आप इन लोकल कम्युनिटीज़ के साथ जाके काम करने की बात करते हो, यहाँ पे आती है बेसिक डिग्निटी, आइडेंटिटी, एक परिवार के एक बच्चे की एजुकेशन, परिवार के एक यूथ की स्किलिंग, बेसिक एम्प्लॉयमेंट, एक वुमेन का एम्पावरमेंट विच कुड एम्पावर द होल फैमिली रादर द होल कम्युनिटी. सो एंड आई ऑलवेज हैव फेल्ट दैट for our nation to be where we aspire to be at 100 years of independence, boardrooms में तो काम होना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक हमारे वो जो local communities that live in the villages, the furthest most areas of the country, वहाँ जाके काम नहीं किया जाएगा, we as a nation cannot grow as a whole. And hence the idea that why do I not step into this and make a significant change? Like we always say, leadership is not what you do, how you do, but it is about the number of lives you impact by what you do and the way you do it. And that was the idea. My family, I think my father always also taught me the art of giving back to the society. I've always seen it in my family. And I felt more closely to this cause when I was studying medicine. To become a doctor, I think I felt the pain that existed in the society. परिवार में इलाज कराने के पैसे नहीं है किसी के पास. That's a basic. Every individual in our nation deserves to have if we want to ever become a developed nation. Food, identity, health, security, sanitation. अगर हम गांव में जाए ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं which need to be equally addressed while we are growing here in the cities, and our cities are growing endlessly. You cannot leave these communities behind and grow in cities and then say that the vision of a Viksit Bharat will ever come true. Our PM always says, Viksit Bharat is sabka saath, sabka vikas. And that is what the philosophy has been for me as well. हमारी सोसाइटी में मैनलीनेस की बहुत बात होती है, मर्द और मर्द की ताकत की. लेकिन कहते हैं कि महिलाओं के साथ एम्पैथी और कंपैशन बाय बर्थ रहता है, लड़कियों के साथ वो बाय बर्थ रहता है. लेकिन आपने इस बात को प्रूव किया कि वो भी शक्तिशाली हो सकता है, वो भी स्ट्रांग हो सकता है और वो भी समाज में एक बदलाव ला सकता है. आपको लगता है आसपास जब लोग आपसे बात करते हैं तो इसे अप्रिशिएट करते हैं और आपके साथ जुड़ने की सोच रखते हैं? So again, there are two sides of every story. Yes, when as a woman I got down on the ground, जब मैं ज़मीन पर उतरी, judgments थे, reluctance था, लोग accept नहीं करना चाहते थे. And given the age that I started social work at, I was always looked down upon. Madam क्या ही कर लेंगी? It is not very inviting, not very welcoming, a lot of time very demotivating. To instill that trust, of course, a lot of hard work was needed, a lot of getting on ground was needed. But हमेशा एक जुनून था that proof तो करना है. It's not about a woman. I think when a man also comes with a certain background, certain backing, certain brand label, they also have to prove themselves. It's just that we women have inhibited ourselves
कि once we are demotivated, we'll never step back up and take it up as a challenge. So it's all about embracing every single challenge, setting your goals right, believing in your goals, and then proving that every goal that you've set for yourself is right by making it a reality. अलग अलग सेक्टर्स, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्किलिंग हो, या इसके अलावा आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स सेक्टर में भी लिए हैं. फोकस आपका महिलाओं पर ही रहता है कि इन तमाम सेक्टर्स में उन्हीं को मैं कैसे आगे लेकर जाऊं, उनको समाज में एक बराबरी के स्तर पर लेकर आऊं? महिलाएं ना हमारे परिवार की, समाज की और देश की वो कड़ी हैं जिनको अगर हमने छोड़ दिया तो हम फिर से विकसित भारत की बात कर ही नहीं सकते. बिकॉज समवेयर दे हैव बीन नेग्लेक्टेड ओवर द ईयर्स, नॉट कमिंग फ्रॉम दैट. भारत की सभ्यता ये कहती है, बट भारत का इतिहास कुछ ऐसा है कि बिकॉज जो महिलाओं का शोषण हुआ उसकी वजह से महिलाओं को घर में बंद कर दिया गया, प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था एक ज़माने में. एंड धीरे धीरे फिर ये सिचुएशन चेंज टू महिलाएं पिछड़ा वर्ग हैं. बट डू वी रियलाइज शी इज़ द मदर ऑफ द फैमिली, शी इज़ द डॉटर ऑफ द फैमिली, शी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, शी इज़ द केयर टेकर ऑफ द फैमिली, शी इज़ ऑल्सो द गिवर ऑफ द फैमिली. सो येस, फोकस महिलाएं हैं, बट महिलाओं के साथ अगर हम पूरे परिवार को 360 डिग्री डेवलप करने का या सशक्त बनाने का नहीं सोचेंगे, we cannot look at development as a whole. Again, as I said in my previous answer also, nation as a whole needs to be developed. That's why our programs are very well balanced and we focus on every single thing, from environment to water to trees to wildlife to children to education, because ये सब ज़रूरी हैं और महिलाएं by default हर ecosystem का part हैं. Hence, I think it sounds like or it comes alive that women are the center, and it is high time that we make women feel as empowered, or not just empowered. I think it's high time we make women realize कि नारी तुम already सशक्त हो, सिर्फ अपनी ताकत को पहचानो. And I'll give you an example. So when I worked with these local communities, when I started getting down talking to these women, they taught me what empathy is. They really taught me what entrepreneurship is. They are full of ideas, full of thoughts. And you said boardrooms. In boardrooms, there are strategies, there is command. Here, it is about community discussions. These people give me ideas. Madam, we could do farming. I am good at cooking. I could become a cook. मुझे weaving आती है, मुझे सिलाई आती है, मेरे को makeup आता है. All you have to do is just make them realize you have the potential, you have the power. I am there to support you. Go and live your dreams. बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश है, और उसे पायल कनोडिया जी बहुत शानदार तरीके से अंजाम दे रही हैं. इसीलिए एक बार जोरदार तालियां मैं बीच में आपसे बजाने के लिए कहूंगी, क्योंकि ये तालियां उत्साहित करती हैं, ये तालियां मोटिवेट करती हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं, आपको लगता है कि फेमिनिज्म की परिभाषा शायद थोड़ी सी बदल दी गई है? एज पर यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म? आई थिंक फेमिनिज्म बहुत सिंपल शब्दों में इट्स अबाउट empowering other people, being compassionate, being loving, and giving back. That is it. Feminism has always been about serving people around you in all possible ways, in all the compassionate ways. It is not about showing anybody up or putting anybody down. That's it. कहते हैं कि आपको कुछ काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उस कुर्सी पर बैठे हो जो टॉप कुर्सी होती है, जैसे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं. आपने उन तमाम इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं. उन्होंने महिलाओं की लीडरशिप की बात की, उन्होंने लखपति दीदियों की बात की, और अभी अभी हमने मंच पर सम्मानित किया उन लखपति दीदियों को. मुझे उनके बारे में बताइए, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट देम? So, ये जो लखपति दीदीज हैं, I wish we'd got 2 minutes to hear their stories from their own mouths. But ये जो बच्ची लड़कियाँ, these women that are there, that those are beneficiaries of different programs like I Empower, I Mill,
and Lalaji ki Rasoi. So these are women from local communities that we handpicked to train them, skill them. And they all came from very, very diverse backgrounds, economically backward. घर में बोलते नहीं बनता था, किसी का पति रोज शाम को शराब पी के आके मारता था, to someone was being sexually exploited, to different stories. And nobody better than them, they themselves to narrate these stories to us. But when we started working, जब हमने इन communities के साथ काम शुरू किया, ये लोग जब मेरी टीम जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती थी, लोकल महिलाओं से मिलती थी, तो ये सब अपने सपने बताते थे कि दीदी हम ये बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं. एंड दे ओनली एक्सप्रेस्ड कि इनका पोटेंशियल क्या है. वर्किंग विद देम, सो आई मिल की स्टोरी है, दिस गर्ल गोज विलेज टू विलेज, शी हैज़ अ मोबाइल मिल. सो होम टू होम जाके, डोर टू डोर स्टेप जाके ये ऑयल्स निकालती है, फ्रॉम मस्टर्ड ऑयल टू कोकोनट ऑयल टू many more different things. And now they are empowered women who are, as PM Modi's vision of Lakpati Didi says, they are earning money, they are income earners, bread earners of their family. And today they have a voice in decision making of their families. Today they are respected in the families that they lived in once, where they had no say, no voice. They felt like they are nobody, they have no identity. From there, they are talking, speaking for themselves, for their daughters. And these are the women who will empower the generations to come. And it is so happy to hear you, आपकी कही हुई बातें, क्योंकि हमेशा से हमने परिवारों में यही सुना है कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे उसके पति का या उसके घर में जो पुरुष है उसका हाथ होता है, लेकिन एक महिला की सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे एक महिला का भी हाथ हो सकता है, और वो महिला है डॉक्टर पायल कनोडिया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से हमारी यंग विमेन्स इंस्पायर हों और समाज के लिए, महिलाओं के लिए वो उन्नत काम कर सके, जिससे उनकी डिजर्विंग जगह उन्हें मिल पाए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम. एक बार जोरदार तालियां इस सोच के लिए, इस विजन के लिए और विजन ऑफ 2047 में महिलाओं की भागीदारी के लिए. थैंक यू सो मच मैम.